आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाया हुआ है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहां से मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें त्रिनगर विधानसभा की, तो यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संतोष शर्मा जी, बीजेपी नेता। और हालांकि ये लोगों से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं और लगातार जहां पर भी समस्या होती है वहां पर ये पहुंचते हैं और समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जानते हैं कि इधर त्रिनगर विधानसभा में क्या कुछ समस्याएं से लोगों को जूझना पड़ रहा है और क्या कुछ मुद्दे हैं। संतोष जी, त्रिनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के मुद्दे हैं, क्योंकि अब चुनावों में अब कुछ ही समय रह गया है जब चुनावों का आगाज हो जाएगा और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं और कार्यकर्ता नेता सभी लोगों के बीच जा रहे हैं और मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानते हैं। नमस्कार जी। संतोष शर्मा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं मंडल में उपाध्यक्ष का दायित्व है हमारे पास। तो इस वजह में सेवा में हर समय तत्पर रहता हूँ, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डीएनए है, उसी के हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ की जो समस्याएं देखते हुए आपने पहले भी देखा होगा कि हम गली गली जाते हैं और बिल्कुल छोटे स्तर पर जो लोगों की समस्याएं हैं। आज की डेट में देखा होगा आपने, त्रिनगर की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। लोग रिक्शे से चल नहीं सकते। आप उसमें तोताराम बाज़ार में चले जाएं, आप कन्हैया नगर से लेके और जो पुराना बस स्टैंड का रोड है, आपने देखा होगा 2 महीने लगभग हो गए हैं उसको टूटे हुए। तो उस पर ना तो रिक्शा निकल सकता है, ना आदमी पैदल चल सकता है, और वो बुजुर्ग आदमी तो वहाँ पर गिर जाते हैं, कई लोगों की चोट भी लग गई है, और रिक्शा तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। ऐसी सड़कें बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है उनकी, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह जो भी विधायिका जी हैं, क्योंकि विधायिका तो किसी ने देखा नहीं है, विधायिका को जानते ही नहीं लोग है कि भाई विधायक कौन है यहाँ का। जितेंद्र तोमर का नाम जानते हैं लोग, लेकिन वो खाली फ़ोन उठाकर और वो खाली हाँ हाँ करके। लेकिन 2 महीने से टूटी सड़क, जो मेन रोड है, क्योंकि मेन रोड ज़्यादा चलता है, छोटी गलियां में तो आदमी कम जा पाता, लेकिन मेन रोड तो हर समय रस भरा होता है। लेकिन उसमें वो 2 महीने से टूटा हुआ, क्या 2-3 महीने में रोड एक बनेगा तो लोगों की समस्याएं कैसे हल हो पाएंगी? तो रोड की बहुत समस्या है। क्योंकि ऐसे में हमने बीते कुछ समय पहले देखा था जब आपने विधायक जो यहाँ के हैं प्रीति तोमर और उनके जो हस्बैंड है जितेंद्र सिंह तोमर, उनके खिलाफ आपने विरोध प्रदर्शन भी करा था कि विधायक को ढूंढिए, विधायक नजर नहीं आते। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या सिलसिला चल भी रहा है, लोगों में इतना आक्रोश है कि उनका लोग बता रहे हैं कि भाई आगे से पोस्टर निकलने वाला है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि हमारे कभी बीच में आए हों। खाली एक हवा चली थी जो कि केजरीवाल ने सब फ्री फ्री की रेवड़ी बांट कर, और ये लोगों को ऐसे मूर्ख बनाया है। तो लोग उस झांसे में आकर, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं वो बेचारे आगे पीछे की नहीं जानते कि भाई आदमी हकीकत में ये कौन है। नया चेहरा होता है और लोग फ्री फ्री की रेवड़ी बांट करके लोगों को गुमराह करके, और इस तरीके से ये सरकार बनाने का काम जो किया है। आपने देखा होगा कि आज कम से कम लगभग 10 से 12 घोटाले जो हैं वो पूरी दिल्ली में गूंज रहे हैं, और लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। झूठी झूठी ये बातें करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। तो इस तरीके से प्रीति तोमर जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो कहीं भी हमारे इलाके में इस पूरी विधानसभा में कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव विधानसभा के, तो ऐसे में बीजेपी जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और हर एक समस्या जानने की कोशिश कर रही है और लोगों के मुद्दे जानने की कोशिश कर रही है कि अगर सत्ता में कोई भी आता है, चाहे बीजेपी आए चाहे आम आदमी पार्टी आए, तो उस पर कार्य कर सके। हाँ देखा, आजकल हम लोग ना ये एक झुग्गी बस्ती इलाके में, जब हम लोग हमारा यहाँ पर ये हमारा ये ऑफिस है, और पास में ही, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी पोश इलाका या रहन सहन का जो भी इलाका होता है उसके साथ में एक झुग्गी क्लस्टर जरूर दिया गया है। क्योंकि लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कहीं ना कहीं जो सरकारी जगह छोटी मोटी मिलती है तो उसमें अपनी झोपड़ी डाल कर गुजारा करते हैं।
तो उस बस्ती में मैं जाता हूँ कि हमारे पास में ही है। और एक सुभाष कैंप यहाँ पर जो है, जो रेलवे पटरी के साथ में जो लगता है, मैं उसमें वहाँ एक रात को हमने लोगों की समस्याएं जानी और वहीं उनकी चाय भी पी और खाना भी उनके घर में खाया हमने। बड़ा सुंदर स्वभाव। एक तो लोग कहते हैं जैसे बड़े घर में जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा और बड़ा अच्छा भोजन परोस देते हैं, लेकिन वो उसमें जब हमने खाया तो वो उस तरीके से कि भी हमारे घर में एक भगवान की तरीके से ऐसे करके लोगों की उन्होंने हमारी इज्जत की और हमें बड़ा खुशी हुई। तो उन लोगों की जो समस्याएं सुनी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ जैसे भी बारिश होती है तो पानी स्टोर हो जाता है, गलियों से बच्चे निकल नहीं पाते हैं और स्कूलों में जब जाते हैं तो नालियों से होकर के उसमें से जाते हैं। तो उन लोगों की समस्याएं सुन करके और उसका समाधान भी हमने कराने की उनको हमने लिया कि भाई ये समस्या हम आपकी हल करके देंगे जो भी हमारे कैटेगरी में आती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जमीनी स्तर पर उतर चुकी है, परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की पद यात्रा निकल रही है और अभी हाल ही में ही कांग्रेस की भी दिल्ली न्याय यात्रा समाप्त हुई है। तो ऐसे में तीनों ही राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर है, लोगों के बीच जा रही है। तो किस नजरिए से आप देखते हैं, कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, जो न्याय यात्रा भी आपने देखा होगा संसद में किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो इस तरीके से मुद्दे उठाते हैं। और आपने परसों भी देखा होगा है कि वो उसमें लोकसभा में वहाँ पर जो संसदीय क्षेत्र था उसमें सो गए वो लोग उठाते भी रहे, शायद आपने देखा होगा। और न्याय यात्रा अब ख़त्म हो गई है। अब हमारी परिवर्तन यात्रा जो है वो कल से शुरू हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ठाना है कि लोगों को जो भी दिल्ली को बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसे जंगल राज नहीं होता। केजरीवाल ने ये बोला था, ये कहा था कि इसको हम पेरिस बना देंगे, जिसकी जैसी पेरिस में सुविधाएं हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी। आपने देखा होगा जब भी कभी बारिश होती है तो थोड़ी बूंदें भी पड़ती हैं तो ऐसा जल भराव सा हो जाता है और लोग त्राई त्राई करते हैं। आज की डेट में नालियों की सुविधाएं नहीं हैं। आप जब भी हम फ़ोन करते हैं, आपने काफ़ी पहले बोला था कि भाई लोगों की जो समस्याएं हैं, तो जो सीवर भरे रहते हैं लगातार, वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं पर भी। ये बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, लोग इससे बहुत त्राई त्राई कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहने लग गए हैं। आजकल पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में पूरा परिवर्तन का जोश है, इसलिए परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और उसी हिसाब से पूरा जुड़ाव होगा। और धीरे धीरे जो है एकदम हम कहते हैं कि भाई सभी जो छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो, हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी नेता संतोष शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि त्रिनगर विधानसभा में तमाम समस्याओं के साथ लोगों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये लोगों के बीच जाते हैं, समस्याएं सुनते हैं और उन्हें हल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि तीनों राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी, तो दूसरी ओर अभी दिल्ली में कांग्रेस न्याय यात्रा की जो चल रही थी वो समाप्त हो गई और ऐसे में पद यात्रा आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। ऐसे में तीनों राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही है, मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।